जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि अब पेट का एग्जाम जब होने ही वाला है, ठीक है, तो उसके लिए एक बेहतरीन लेवल का डीआई जो है आज हम आपके लिए लेके आए हैं। और ये डीआई जो है ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ऐसा डीआई आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए ये जो है, देखिए OSSC स्टेनोग्राफर जो है 4 फरवरी 2024 को ये डीआई आ चुका है। और इसको जो है ये जो है वेन डायग्राम का सवाल है, ठीक है। अब इस पे जो है ये सब सारे सवाल आए हैं। तो पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि डीआई को बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे, इसका सलूशन जो है हम लोग करेंगे, ठीक। और वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो भाई साहब अब स्टार्ट करते हैं इसको। आइए, जैसे कि देखिए ये रहा सवाल। आइए देखिए क्या बोल रहा है कि 11 से 15 प्रश्न है, मतलब 4 प्रश्न है, इसमें 5 बोल रहा है कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। बोल रहा है कि एक कॉलेज है जिसमें जो है एक स्कूल है, और स्कूल में जो है 400 टोटल बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, और इसमें जो है बॉयज़ और गर्ल का रेशियो जो है 3:5 है, ठीक है। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। ये वेन डायग्राम जो है हम बॉय का बनाएंगे, और यहाँ से जो है एक वेन डायग्राम हम गर्ल का बना देंगे, ठीक। यहाँ से ये जो है गर्ल का हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए ये जो है गर्ल का। अब सुनिए, जब यहाँ से 3 2 5 सॉरी 5 3 8 8 रेशियो बराबर अगर आप 400 करते हैं तो एक हिस्से में कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू जो है 50 आ जाएगी। लड़कियां तो 5 हैं तो लड़कियां जो है 250 हो जाएंगी, और लड़के जो है 3 यूनिट हैं तो लड़के जो है 150 हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि छात्र, अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे ये हिंदी हो जाएगा और ये इंग्लिश हो जाएगा, और हिंदी का ये पूरा पोर्शन होगा और इंग्लिश का ये पूरा पोर्शन होगा, है ना। केवल अगर ध्यान रखिएगा, केवल हिंदी बोलेगा तो ये जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ देंगे, यानी बस ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला, इसको नहीं लेंगे। और केवल इंग्लिश बोलेगा तो ये दोनों वाला कॉमन छोड़ देंगे, बस ये वाला पोर्शन लेंगे। वैसे ही इसमें है, यहाँ से ये गर्ल का है तो ये हिंदी हो जाएगा और ये इंग्लिश हो जाएगा। अब आ जाइए आगे क्या बोल रहा है। देखिए 12% लड़के केवल हिंदी बोलते हैं, तो लड़के कितने, 150, और 150 का जो है 12% निकालेंगे तो 18 जो है क्या हो जाएगा, 18 लड़के केवल हिंदी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि 22% लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती हैं। अब ये देखिए 250 है, तो 250 का अगर आप 22% निकालते हैं, यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दीजिए, फिर 11 से काटिए, ये 2 हो जाएगा, और ये जो है आपका सॉरी यहाँ से हम 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये जो है 5 हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे 5, तो 11 बचे 55 लड़कियां ऐसी हैं जो इंग्लिश बोलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ से बोल रहे हैं कि कुल छात्रों में से 24% जो केवल हिंदी बोलते हैं। जितने भी बच्चे हैं उसका टोटल जो है, टोटल बोला है कि 400 का 24% केवल हिंदी बोलते हैं। तो देखो भाई 400 का 24% कितना होगा, 400 का बाबू 24% यानी कि 96 हो जाएगा, ऐसे आप निकाल सकते हो। इससे ये कट जाएगा तो 96 आएगा, ठीक है। और 96 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो 18 बच्चे तो केवल हिंदी बोलते हैं, लड़के हैं, तो यानी यहाँ से 96 में से 18 घटा देंगे तो 78 जो है ऐसी ये लड़कियां हैं जो केवल इंग्लिश हिंदी बोलती हैं, ध्यान रखिएगा, केवल। अब देखिए यहाँ से जो है आगे क्या बोल रहा है कि और दोनों, यहाँ से देखिए केवल हिंदी बोलती हैं, और दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या का 6 गुना है।
तो देखिए केवल हिंदी तो 18 बोल रहा है, इसका 6 गुना कर देंगे तो 108 लड़के जो है ऐसे होंगे जो हिंदी भी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे। और वैसे ही अब देख लीजिए तो केवल इंग्लिश बोलने वाले लड़के कितने हो जाएंगे दोस्त, इसको ऐड कर देंगे 126, टोटल 150 है तो 24 बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो केवल इंग्लिश बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। आगे अब इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो देखिए टोटल यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, इसको ऐड करके 250 में से घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने लड़कियाँ ऐसी हैं जो दोनों लैंग्वेज यूज करती हैं। तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा आपका 133, कितना लग जाएगा 133, 78 और 55 जोड़ेंगे तो 133, यानी हम बोल सकते हैं कि 117 लड़कियाँ ऐसी हैं बेटा जो दोनों लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये डायग्राम बन के रेडी है। अब सवाल की बारी। अब ये रहा सवाल नंबर पहला, बोला कि कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं। आओ भाई देखिए ये रह गया लड़कियां, और लड़कियों में बोल दिया केवल हिंदी, यानी केवल हिंदी का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे भाई, 117 को इग्नोर कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 78, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78। अब देखिए आगे यहीं पर बोल दिया होता केवल हटा दिया होता केवल, तो केवल जब हटाता बेटा तो इसको और इसको हम जोड़ के आंसर बताते। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में फर्क समझिएगा आप। चलिए ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोल रहा है कि दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की संख्या, ध्यान रखिएगा, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल जो बोथ लैंग्वेज स्पीक कर रही हैं उनका रेशियो बताना है। आइए देखिए तो हमने जो है 108 और 117 का रेशियो बताना है। 108 रेशियो 117, ठीक है, इससे काट लेते हैं 12 से, ठीक है, 9 से काटते हैं, 12 से नहीं, 9 से काटेंगे तो ये जो है हो जाएगा 12 और ये जो है हो जाएगा 13। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 12 रेशियो 13। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें केवल नहीं बोला है, कितने छात्र बोला है, यानी लड़कों को भी लेंगे और लड़कियों को भी लेंगे दोस्त। तो आइए यानी कि यहाँ से देख लीजिए ये वाला डायग्राम है, यानी ये बच्चा 108 और 108 और 24 यानी 132 तो यहाँ से हो गया जो इंग्लिश बोलते हैं लड़के, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां जोड़ देते हैं तो यहाँ से जो है बन जाएगा 155, 172 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 172, यानी 172 लड़कियां ऐसी हैं, इसको दोनों को ऐड कर दिए हैं तो अब जोड़ेंगे ये 4 7 3 10 और ये 3, यानी 304 बच्चे ऐसे हैं बाबू जो इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं। केवल इंग्लिश बोलने वाला होता तो सिर्फ यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला केवल इंग्लिश बोलने वाला होता तो 55 को ऐड कर लेते, लड़कियां हो जाती है, और 24 लड़के हो जाते तो 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ध्यान रखिएगा, लेकिन जब वो केवल इंग्लिश बोला होता तब। यहाँ से आ जाइए, लास्ट सवाल है, ये वाला हो गया, ये वाला लास्ट है। बोल रहे कि केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या, केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों का कुल कितना परसेंट है। देखिए केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियां कितनी हैं 78 हैं, और केवल हिंदी बोलने वाले छात्र 78 और ये 18 यानी 96। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे ये केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियां 78 और केवल हिंदी बोलने वाले छात्र जो है 96। अब इसका जो है क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब यही जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ से इसको देखिए 96 सही है, काटते हैं। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं, ये जो है आपका बन जाएगा 25 और ये जो है आपका बन जाएगा 24। ठीक है, 4 से काटे हैं, ये 24 और ये 25। अब काट लेते हैं 6 से, तो ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 4। अब देखिए एक पल के लिए आप इसको 24 मान लो, 24, तो 24 में इसका वो करोगे डिवाइड लगाओगे तो 6 13 6 78, यानी ये तो कम है, 24 से ये ज़्यादा है, यानी 78 से हमारा जो आंसर होगा ज़्यादा होगा। 78 से ज़्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 81.825 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस लेवल का VDI उम्मीद है कि आपके पेपर में आ सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद भाई।